कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, दूसरों की सहायता कर सकूं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकूं। गॉड प्लीज मेक मी चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। गॉड प्लीज मेक मी चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। हे ईश्वर, इस संसार में खुशियां फैलाने का, ब्लेसिंग फैलाने का मुझे एक जरिया बना दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारा पांचवा छठा दिन है। हमारे साथ काफी नए लोग भी हैं, जुड़ रहे हैं। अभी और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अपना यह सेशन शुरू करने के पहले मैं कल के सेशन से शुरुआत करना चाहूँगा, और चाहूँगा कुछ लोग कल सेशन को देखे बहुत, और उसका आनंद भी लिया, लेकिन शायद समय अभाव की वजह से अपना शेयर नहीं कर पाए। तो यदि कोई भी कल के सेशन के बारे में कुछ शेयर करना चाहता है, स्मिता जी हैं, सीमा जी हैं, या पीयूष जी हैं, कोई भी अपना हैंड रेज करें जो कुछ कल के सेशन के बारे में शेयर करना चाहता है। जी। चलिए, कोई बात नहीं, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कैलाश जी भी हैं, हमारे साथ डीपी साहू सर हैं, और भी हमारे लोग हमारे साथ ऋषि जी हैं। कृपया आप बताएं चैट में कि आप कहाँ से हैं और क्या आप करते हैं। डॉक्टर साहू जी, कैलाश जी हैं, और भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। कृपया अपना परिचय यहाँ प्रस्तुत करें। पीयूष जी हैं हमारे साथ। तो इससे क्या होगा, कुछ हमें भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिलेगी आपसे, और आपको भी अच्छा लगेगा सेशन को अपना समझने में। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सीखी थी, कई बातें सीखी। आजकल हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में सीख रहे हैं, दोनों की लैंग्वेज सीख रहे हैं, दोनों में कैसे आपस में तालमेल कर सकते हैं ये सीख रहे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा कि हमारा कॉन्शियस माइंड गेट कीपर है। हमने ये जाना कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारी किताब की तरह है, हम जैसा लिखते हैं वैसा हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमको देता है। हमारी बॉडी एक घर है, जैसे हमें घर बनाते हैं, के लिए घर बनाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी ये बॉडी है। तो हम बॉडी को जैसा बना रहे हैं वैसी हमारी बॉडी बन रही है। देखिए, हमारे साहू जी लिख रहे हैं कि सर एक डॉक्टर हैं, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, और भुवनेश्वर से हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हमने कल जाना, इस बातों को जाना, हमने कई टेक्निक्स भी जानी। थोड़ा सा हम उसी टेक्निक्स को हल्का फुल्का दोहराएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। हमने ये जाना कि भाई अगर हमें जैसे एक जो इंजीनियर है, जो मकान बनाता है, मकान बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। लेकिन हम अपना जीवन, अपनी बॉडी बनाने के लिए कोई भी किसी बंदे से आप पूछ लीजिए, अच्छा भाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कल क्या करने वाले हो? पता नहीं। अच्छा, 4 साल बाद करने वाले क्या हो? देखेंगे। मतलब किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। हमारे पास कैलाश जी हैं, ये राजस्थान से हैं, बताते हैं कि आप टीचर हैं। स्वागत है सर आपका। किसी के पास कुछ चीज है ही नहीं, उनके पास कुछ ब्लूप्रिंट है ही नहीं। तो देखिए, आप अब मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है इस बात पे। मैंने सब कुछ जाना, सब कुछ समझा। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हल्का सा 2 मिनट के लिए बात सुनिए। हम सबका जीवन चक्र चलता कैसे है? हम पैदा हुए, माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, बोला बेटा पढ़ाई कर लो। हमने पढ़ाई कर ली, और पढ़े हुए, बोला थोड़ा और मन से पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। मतलब देखिए कि हम, हमारे पेरेंट्स हमें किस लिए पढ़ा रहे हैं भाई, समझ में ही नहीं आता हमारे। हमने भी यही सीखा जो आप सीख रहे हैं, यही सीख के हम भी बड़े हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा हमने कुछ और पढ़ लिया है, कुछ किताबें पढ़ ली हैं, तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप में, जिससे कि आप भी थोड़ा सा जागरूक जागरूक हो जाएं, आप भी कुछ समझ लें।
अब माँ बाप ने कह दिया, और उसी आपने थोड़ी सी बड़ाई कर दी, अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तू फर्स्ट क्लास नंबर ला सकता है। अब हमने थोड़ी सी मेहनत करके कर ली, फर्स्ट क्लास नंबर आ गए, हम ग्रेजुएशन पहुंच गए, बेटा थोड़ी सी और मेहनत कर लो, आईएएस पीसीएस बन जाओगे तो अच्छी शोहरत होगी, और लोग फेम होगा, नेम होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी। हम बंगले गाड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं। चलो मेहनत करके कुछ हो भी गया, मान लो नहीं आईएएस पीसीएस बने, कुछ भी बन गए, कोई अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, कहीं अच्छा मिल गया, एक अच्छी आ, साथी मिल गई, सहेली मिल गई, साथी मिल, और शादी हो गई, बाद में बच्चे हो गए, फिर वही चक्र। मतलब हमने कोई भी ब्लूप्रिंट बनाया नहीं, जैसा माँ बाप ने कहा, जिस तरह से उन्होंने ढाला, बताया, हमने वही किया। हमने अपने आप से क्या सोचा, हमने अपना घर कहाँ बनाया, हमने अपना जीवन कहाँ बनाया। अब फिर हम अपने बच्चों को बनाने में लग सकते हैं। श्रीमान जी, हम अपना जीवन तो बना नहीं पाए हैं, अब बच्चों का जीवन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना जीवन सुधार लीजिए। अगर हम, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल के जुड़े हुए हैं, 25 के जुड़े हुए हैं, 35 के जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 50 साल के भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे लगता है 60+ में हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारे डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि आज फर्स्ट डे है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़िए, आपको लिंक मिल जाएगी, पीछे 4-5 दिन की जो भी रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें। आप आज जहां पे हैं, आप समझ लीजिए आपके लिए पहला दिन यही है, और आप इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करें। तो हम अब इस, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको अपना ब्लूप्रिंट बनाना होगा। अब अपना ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भाई इतनी सारी तरकीबें आपने भी सुनी होगी, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, मोटिवेशनल बुक पढ़ी होगी, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ी होगी, बहुत लोगों के थॉट्स सुने होंगे, मूवीज देखी होगी, अरे वाह क्या मूवी है यार। अब बहुत सारा ज्ञान आपके पास होगा, तो आप बना, लेकिन बन नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जैसा हमारा जीवन चला आया है, जैसा हमने सीखा, जाना, समझा, आज का जीवन आज आपका है। अगर आप चाहते हैं कि इससे कुछ अच्छा हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ आप अच्छा सीख लीजिए। कुछ अच्छा सीख लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वो अच्छा सीखना कैसे है, ये तो भाई, या तो कोई मेंटर ले लीजिए, गुरु ले लीजिए, कुछ अच्छी चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए आप, हमने अभी आपको किसकी बात बताई, एक इंजीनियर की बात बताई जो घर बना रहा है। हमने आपको बताई ये सबकॉन्शियस माइंड है, यही आपकी बुक है। तो आप रोज इसमें क्या लिखते हैं, दुख, दरिद्र, कष्ट, पीड़ा, दूसरे का श्राप, दूसरे का गुस्सा, दूसरे का टेंशन, खून, या निगेटिविटी, क्या लिख रहे हैं इसमें? भाई वही सब चीज तो जा रहा है, मैंने कल बताया था। जैसे आप प्रिंट कर रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को भेज रहा है। अच्छा कैसे भेज रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, उसमें भी अब आएंगे, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर वाइज हम चलेंगे आगे आगे चलेंगे। तो ये जान समझ लीजिए कि अब हमें, अब आज तो समझ गए होंगे कि हमें अब अच्छी चीजें अपने दिमाग को भेजनी है। अब भेजनी कैसे, वो भी मैंने कल आपको बता दिया था। कई टेक्निक्स हमने कल बताई थी आपको, जिसमें हमने 20 आपसे आधा घंटा लिया था, और आधा घंटा मैंने आपको क्या किया था, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, और आपने भी हमारे साथ अफर किया था, अफर में किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कल। अब उसी को थोड़ा, कल हमने प्रैक्टिकल कराया था, हम थोड़ा सा आज विस्तार में जाते हैं, उसके एक्सपेंशन में जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बातों से फीड कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, और कैसे कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा उस पे कल हमने आपको एक बात बताई थी ना, कि अगर आप जा रहे हैं, आपको प्यास लगी है, आप बिल्कुल मरने वाले हैं, तो आप अगले बंदे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपने अगले बारे में सोचा तो आपकी सांस गई। भगवान वही कहता है, नॉक द डोर, वंस यू विल नॉक यू विल गेट। अगर आपने दरवाजा खटखटाया तो आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा भाई। अगर अभी तक आपके पास अज्ञानता है, तो कहीं ना किसी से तो पूछना ही पड़ेगा, भैया अब तक मेरा जीवन ऐसा चल रहा, मैं क्या करूं। बस मुश्किल से किसी तरह से हमारी खाने भर के मिल जाते हैं, बीवी बच्चे पाल लेता हूं। अब देखिए, बस, मतलब लिमिटेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिटेशन में जी रहे हैं। हम क्या कहते हैं, अरे यार ठीक है ना, बस इतना मिल जाए कि एक मकान बन जाए।
मैं सही बताऊं, प्रभु आपको सिर्फ उतना ही देता है जितना आप मांगते हैं। यदि आज से आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इतना दो कि मैं अपना ही नहीं औरों का भी मकान बनवाऊं, और आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन करके देखिए, अगला कुछ आपको ऐसा मिलेगा। हो सकता है कि आप मकान ना बनवा पाए, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो पाएगा कि आप दूसरे की सहायता कर पाएंगे। मतलब कि वो सोर्स खुलने जा रहा है और आप वहां से उस काम को कर सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि क्या चीज है। कल मैंने बताया था ना, एक बाबा जो थे बेटे को पानी में डुबो दिए थे। मतलब प्रबल इच्छा। आज जब हमारी प्रबल इच्छा जागृत होती है, तब हम प्रेयर करते हैं। जब हमारा कोई अपना रिलेटिव, हमारा प्यारा हॉस्पिटल में बिस्तर पे होता है, तब हम प्रेयर करते हैं। पहले क्यों नहीं कर सकते भाई? पहले भी तो हम सबके सुख सुविधा के लिए, आनंद के लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। तो हम प्रेयर से महरूम क्यों होते हैं? प्रेयर करना कोई बुरी बात तो है नहीं, आप भी प्रेयर कीजिए। और आप जब प्रेयर करते हैं तभी आपको मिलता है। अब उस प्रेयर में क्या होना चाहिए? इमोशन, फीलिंग, थॉट्स। क्यों? सॉरी, क्योंकि बिना इमोशन के, बिना फीलिंग के कुछ हो ही नहीं सकता। आइए हम आपके सामने दीजिए चीजें रखते हैं जो टेक्निक्स हैं। कल मैंने आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताई। हमने आपको बताया कि कैसे आप उसका शेप बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आज हम आपको कराएंगे एक मेंटल मूवी मेथड। मतलब क्या होता है, देखिए, आप दिमाग, आप कुछ कुछ सोच रहे हैं, आप बताइए कोई ऐसी चीज आप सोच पाते हैं जिसको ना आपने सुना हो, न देखा हो, न जाना हो? शायद नहीं। और अगर आपने कोई, सोचिए, मान लीजिए किसी ने, आज तो टेलीफोन है, जब मोबाइल नहीं था तब भी मोबाइल बना। तो मोबाइल बनाया उसने कैसे? इसका मतलब कि उसके दिमाग में वो थॉट्स आई थी। और अगर दिमाग में वो थॉट्स आया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल नहीं था, मोबाइल पहले था। लेकिन हम उसको जानते, देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना कि इस वैज्ञानिक ने, फला फला वैज्ञानिक ने इस चीज को खोजा। मतलब खोज की। भाइयों, आप खोजते क्या हैं? जो चीज गायब हो जाती है। रखी हुई चीज को खोजता है क्या? हमारी ये पेन रखी है, मैंने इसको खोजा क्या? नहीं ना, मुझे मिल गई। आपने चाबी रख करके कहीं भूल गए, अब वो नहीं मिल रही है। बेटा भी खोजा, पत्नी भी खोजी, माँ भी नहीं मिल रही है, तो वो खोज हो रही है। 4 दिन खोजा, 5 दिन खोजा, किसी ने देखा भी नहीं। आपकी मेड ने भी नहीं देखा कि भाई वो पेन थी वहां पे, लेकिन आपने उसे कह दिया कि देखो मेरी पेन यहाँ गिर गई थी, मुझे मिल नहीं रही है। अब वो वहां खोजेगी तो मतलब कि जो चीज खोजी जा रही चीज थी। तो आप ये समझ लीजिए, जो चीज आप आज देख रहे हैं, ये चीजें भूत में थी। इस बात को आप निश्चित कर लीजिए। तो जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें इस दुनिया में उपलब्ध हैं, ये 100% श्योर हो लीजिए। और ये भी श्योर हो लीजिए, जो आप चाहते हैं वो है, और वो आपको मिलेंगी, बशर्ते कि आप उसको शिद्दत से जाने, माने और समझें। आगे पढ़ने के पहले मुझे एक कहानी थोड़ी छोटी सी याद आ रही है। 2 मिनट की कहानी है, चलिए सुन लेते हैं, मजा आ जाएगा उसमें। सीमा जी मुस्कुरा रही है कि सर कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। सीमा जी, चलिए कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गुब्बारे वाला मेले में गुब्बारा बेचने गया। गुब्बारा देखता था कि फुलाया, बिक गया। फिर एक गुब्बारा उसने फुला करके ऊपर लगा दिया। अब जो अपनी फैमिली आती थी बच्चों के साथ, डैडी डैडी, पापा पापा, गुब्बारा गुब्बारा, वो गुब्बारा खरीद के देता था, फुला के देता था। कुछ देर बाद देखा, यार लोग, भीड़ तो लगी है, लेकिन मेरे पास कोई गुब्बारा खरीदने नहीं आ रहा। फिर क्या देखा उसने, अरे ऊपर तो मैं कोई गुब्बारा फुला के रखा ही नहीं हूं। जब रखा ही तो देखा कौन? फिर उसने 10-12 गुब्बारे फुला दिए, और एक हाथ में लेकर ऐसे 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 करने लगा, मसला आवाज आने लगी। फिर बच्चे जब उधर से उधर गए, डैडी मम्मी गुब्बारा, डैडी मम्मी गुब्बारा। फिर उसका गुब्बारा भी क्या, गुब्बारा बेचते बेचते उसने एक चीज देखा कि पीछे कोई लड़का है जो उसको बार बार खींच रहा, उसके कपड़े पकड़ के। पीछे देखा, उसने कहा, पूछा क्या बात है, गुब्बारा चाहिए? बोला नहीं, आप ये बताइए कि आपने लाल उड़ाए, पीले उड़ाए, नीले उड़ाए, बैगनी उड़ाए, बादामी उड़ाए, इतने सारे गुब्बारे उड़ाए, अंकल
ये बताओ, अगर ये काला वाला गुब्बारा उड़ाओगे, ये भी उड़ेगा क्या? तो उस गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा, उड़ने में गुब्बारे के कलर का, गुब्बारा का कोई महत्व नहीं है। उसमें जो हवा भरी जा रही है ना, उससे वो उड़ रहा है। तो भाइयों एवं बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे कुलिक्स, आप अपने में क्या भर रहे हो? उससे आप उड़ेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। आप 50 लोगों के बीच में जा रहे हैं, 100 लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपके अंदर क्या है, उसी से आप लोगों को मिल रहे हैं, उसी से आप लोगों को बता रहे हैं, उसी से आप लोगों को इसको समझ रहे हैं। तो ये बात, आप इस बात को समझ लें कि हमारे अंदर क्या है। वही गुब्बारे वाले ने जो गुब्बारा भरा था, वह ऑक्सीजन हम अपने आप में कैसी ऑक्सीजन भर रहे हैं? क्या वो भरा जो तुरंत भरते ही फुस हो गई? तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी, जाननी होगी। अब आइए थोड़ा सा हम मेंटल मूवी चलते हैं। एक मेथड बताते हैं आपको। आप, हमने बताया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे तैयार करेंगे। हमारा पूरा सेशन 11 दिन पे इसी पे चलेगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे तैयार करें कि वह हम जो चाहते हैं वह दे पाए। आपने वर्कशॉप की थीम भी देखी होगी, उसका हेडिंग भी देखा होगा, डेली वीडियोस भी आप देख रहे हैं। तो अब देखिए, हम अगर मान लीजिए आपको कुछ सेल करना है, या मान लीजिए आपको आपको एक मकान खरीदना है। अब आप बैठे अपने पत्नी के साथ, या पति के साथ, या बच्चों के साथ, या चलो पत्नी पति बच्ची नहीं, आप शादीशुदा नहीं, मित्रों के साथ बैठ गए, माँ मतलब पेरेंट्स के साथ बैठ गए। अच्छा, हमें कितने कमरे का मकान चाहिए? 3 का चाहिए कि 2 का चाहिए? हम कहाँ खरीदें इसको? अपने घर के आसपास खरीदें, या किसी शहर में खरीदें जहां हम बिजनेस कर पाएं, या किसी दूर जगह खरीदते हैं जहां कोई अच्छा इन्वायरमेंट हो, मुंबई, दिल्ली, या नागपुर, या सिंगापुर खरीदते हैं? अभी आप बैठे बैठे सब कुछ बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं आप? एक मेंटल मूवी आप तैयार कर रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, देखेंगे, हमारे 3 कमरे का, 5 कमरे का 25,000 फीट या 50,000 स्क्वायर फीट का मकान होगा। उस मकान की कीमत होगी 4 करोड़, होगी 10 करोड़, होगी 100 करोड़, जो भी आप अपना बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आप आराम से कमरा बंद कीजिए, लाइट ऑन कीजिए, जो भी घर में है सबको बाहर कर दीजिए, क्योंकि सारे लोग आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं। भाई देखो, एक बात तो मैंने समझ लिया है, बहुत देर हुई मुझे भी समझने में, कि ज्ञान अंधेरे में ही मिलता है। अंडे के अंदर से जो बच्चा निकलता है, तो वहां अंधेरा ही होता है। मदर के ओम में जब बच्चा पलता है, अंधेरा ही होता है। ज्ञानी महापुरुष जब जाते हैं, गुफा में बैठते हैं, वहां अंधेरा ही होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, इवन दो आइंस्टीन को, शेक्सपियर को, इन सबको ज्ञान कहाँ मिला? अंधेरे में ही मिला। तो अगर आप अपना कुछ चाहते हैं तो आपको अंधेरा करना पड़ेगा। आराम से बैठिए, अपने कॉपी में लिखिए। मैं मेंटल मूवी की बात कर रहा हूं आपसे, कि आपको मकान चाहिए तो कैसा चाहिए, आप उसमें लिख डालिए। लिख करके कॉपी को रख दीजिए, फिर आराम से बैठ जाइए कुर्सी पे, चाहे लेट जाइए, फिर देखिए आपने क्या क्या लिखा है। आराम से 2-3 ब्रीथिंग लीजिए, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, और फिर सोचिए कि आपको कैसा कैसा मकान चाहिए। मैंने मकान का उदाहरण दिया है आपको, कुछ भी ले सकते हैं आप। गाड़ी ले लीजिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? यहाँ यही नहीं, अगर आपको शादी करनी है, प्रेमिका चाहिए, कोई अच्छी सुंदर आपके लिए चाहिए, कि हमें एक अच्छी ऐसी मिल जाए जो कि मैं पूरे जहां में एक हो, तो आप वो भी अपने मन में ला सकते हैं। इसी में मुझे एक कहानी और याद आ गई, वो कहानी मैं अभी नहीं बताऊंगा, विश्लेषण के बाद बताऊंगा। ठीक है, उसको ध्यान में मुझे बुलाइएगा, तब बताइएगा, याद तुम्हें याद आ जाओगे, मैं बताऊंगा। इसी में बिल्कुल ये है, वो कहानी है वो। तो फिर अब आप उसको अपनी मेंटल मूवी बना रहे हैं कि कैसे कैसे आपको चाहिए। आपने देख लिया, 3 मिनट का 4 मिनट की अपनी मूवी देख ली, उस मूवी को
चलचित्र बना लिया अपने मन में, आराम से उठिए, जाइए अपना काम धाम कीजिए। फिर रात को सोते समय उसी मूवी को, अभी आप नींद में आने हैं लेकिन उस मूवी को वहां डालना है। फिर सुबह उठते ही, अभी बेड छोड़ना नहीं है आपको, उस मूवी को लेना है। एक तो हमने आपको क्या बताया, मेंटल मूवी बनाया आपने। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कि सोते समय जब जब आप डॉजी मूड में हैं, सोने के थोड़ा हल्का हल्का नींद में आ रहे हैं, आप अब आप सोचते रहिए क्या क्या आपको सोचना हो, तो मैं मुझे जो विजुलाइज कराना है मैं करवा दूंगा आपको। अब आप सोचते रहिए, उसके बाद से धीरे 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 आपको नहीं, आप सोचेंगे, भाई लोग कहते हैं यार कम से कम आराम से नींद तो लेने दो, क्यों रात भर सोच रहे हो। वही रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रीड करेगा, उसे ही आपके सेल्स में पहुंचाएगा, उसे ही बताएगा क्या करना है। तो ये हो गया स्लीपिंग मेथड। हमने आपको क्या बताया अभी, मेंटल मूवी, दूसरा स्लीपिंग मेथड। अब और मेथड पे हम आते हैं आपको। एक हमारे पास थे फ्रांस के चार्लिस बेंडोइन। मैं स्पेलिंग कहो तो आपके पास आपके सामने लिख देता हूं। मेरा देखते हैं अगर हमारा व्हाइट बोर्ड चलेगा तो होल्ड कीजिए। मैं ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं है, मैं भी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे बता देता हूँ आपको, वो क्या थे, बोडेन थे, बोडेन बेंडोइन थे। उनकी एक टेक्निक है। तो उन्होंने अपनी टेक्निक में क्या बताया कि आप अपने में ऐसा सोचिए कि वो काम हो गया है। वह मेथड क्या कहता है कि उस काम को एकदम एंड रिजल्ट पे ले जाकर के आप समझ लीजिए कि आपका वो काम हो गया, और बार बार उसी को रिपीट कीजिए कि वो काम हो गया है, और भगवान को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने एक बात बताई है, उन्होंने कहा क्या हुआ, एक लेडी थी, उसकी दूसरी, उसकी जो उसका हस्बैंड था, तो उसकी हस्बैंड की दूसरी शादी थी उस लेडी से, लेकिन पहली शादी से उसके दो तीन बच्चे थे। कुछ साल बीतने पे हस्बैंड एक्सपायर कर गया। इससे तो बच्चे नहीं थे, लेकिन पहली लेडी से उसके तीन बच्चे थे। जब वो हस्बैंड एक्सपायर कर गया तो उसने पूरी जायदाद, चूंकि लड़के बड़े बड़े हो गए थे और कुछ करने लगे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद उस लेडी को दे दी। अब वो कहते हैं जब दे दी तो बाद में जब वो मर गया हस्बैंड, तो तीनों लड़कों ने इस माँ पे, सौतेली माँ पे केस कर दिया। अब बट नेचुरल है, उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर कहीं से वो बोडोइन की बात समझ में आ गई उसके, उससे मिली। तो उन्होंने ये चीज बताई उसको जो मैं बता रहा हूं आपको। तो उसने कहा कि देखो, केस तो चल ही रहा है, केस में तुम कुछ कर नहीं सकती हो, हाँ, लेकिन केस तुम्हारा हो जाए, तुम्हारी जीत हो जाए, उसके लिए मैं जो तुमको बताता हूँ वो तुम कर सकती हो। तो वो एक अच्छी टेक्निक है। वो टेक्निक मतलब क्या हुआ, कि आप आराम से शांति से बैठिए। देखिए हम क्या है ना, कि हम किसी बात को लेकर के परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं हम इतना परेशान होते हैं कि वो बात उतनी होती ही नहीं। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं या गांठ बांध सकते हैं, कि हम किसी बात को लेकर उतने परेशान हो जाते हैं कि शायद वो बात उतनी होने वाली नहीं है भविष्य में। वो लेडी भी परेशान थी। तो उसको बोडइन ने बताया कि देखो तुम ऐसा करो, डेली शाम को आराम से बिस्तर पे लेटो और सोचो। जब दो तीन महीना हो गए, चार महीने हो गए, परेशान हो गई, तुम ये सोचो कि कल तुम्हारी डिक्री होने वाली है। मतलब कल का जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट तुम्हारे हित में आएगा, तुम्हारे तरफ आएगा, तुम्हारे लिए आएगा, और तुम उस केस को जीत चुकी होगी। सारा उस भगवान पे छोड़ दो और कहो, हे भगवान, आप जो कर रहे हैं वो सारा अच्छा कर रहे हैं, हमारे हित में कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप ही हमारे रचयिता हैं, आप ही हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। जो भी वकील या जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है, उसको आप सद्बुद्धि दें, और ऐसी सद्बुद्धि दें, उसके जिह्वा पे ऐसी बाणी हो कि वह डिग्री, वह रिजल्ट मेरे हित में आए। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे तीन चार सेंटेंस वो लेडी बोलती, और क्या होता,
धीरे धीरे 2 महीना ही बीता होगा, उस शायद उससे भी कम। एक दिन सुबह सुबह भी बिस्तर पे ही थी कि उसे लगा यार कुछ अच्छा होने वाला, मतलब ऐसा कभी कभी आपको भी शायद फील होता होगा, जब आप सुबह से उठे तो पत्नी से या माँ से, यार आज कुछ लग रहा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ कभी कभी फील हो जाता है, पता नहीं कोई ऐसा कुछ मुझे तो आता है। आप लोग भी शायद अगर उस ये उस देखिए अब क्या कि सबको तो नहीं आता। अभी मैं कुछ लोग परसों मैं यूटिलाइजेशन करवा रहा था, तो एक आई मैडम आई, बोलती है सर समझ में मतलब आया तो लेकिन उतना ही नहीं आया। तो भाई देखो, अभी मेरे पास अभी बोर्ड नहीं चला था। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ हैं यहाँ जाना है, तो इसे रास्ता तो तय करना होगा ना आपको। अब ये सोचिए कि आप ऐसे जाएं फिर ऐसे जाएं, मतलब ऐसे जाएं फिर ऐसे जाएं, या फिर ऐसे जाएं या फिर ऐसे ऐसे, तो कई रास्ते हैं उसके। तो ये नहीं कि आप एक ही रास्ते में एक ही बार वहां पहुंच जाओगे। तो कुछ तो धीरे धीरे आएगा, आप में फील आएगा तब आप पहुंच पाओगे। तो मुझे तो आ जाता है। तो उस लेडी को आया, और फिर जैसे उठ करके फ्रेश व्रेश होके बैठी कि आज मुझे कोर्ट जाना है, तुरंत वकील का फोन आया कि सारे तीनों बच्चे मेरे पास कल शाम को आए थे और उन्होंने आपसे समझौता करने के लिए कहा है। यू विल नॉट बिलीव, मेरे बूम्स खड़े हो रहे हैं। और वह जब गई, तो देखिए मिराकल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है आज नहीं, मैंने कल ही बताया था कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, हमारे इस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, देर इज नो टाइम, देर इज नो स्पेस। आप सोच रहे हैं मैं यहां अकेला बैठा है, नो। दुनिया की बहुत सारे जगह जगह होंगी जहां मैं बैठा हूंगा, बहुत सारे जगह होंगी जहां मेरे जैसे लोग ऐसे शब्द बोल रहे होंगे। इस बात को हमें अब मान लेना चाहिए इस स्थिति में आकर के, उसकी डिग्री हो जाती है। आगे चलते हैं। हमने विजुअलाइजेशन की बात आपको बताई कि आप कोई मकान बना रहे हो, तो जैसे चलो फिर वही बोल लड़की वाली बात आ गई, उसको कहानी हम बाद में करेंगे। स्लीपिंग वाली टेक्निक मैंने बता दी आपको। स्लीपिंग की टेक्निक के बाद हम आते हैं, जैसे मैंने देखिए हर जगह हम मोस्टली सुनते ही सुनते हैं कि भाई कुछ काम करो, तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही देना बनता है ना। तो चलिए, एक कोई भी काम हो, हम मैं खुद, आपको पता होगा, आपने मेरी अभी स्टार्टिंग में भी सुनी होगी, मैं खुद एयरफोर्स से हूँ। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, सर 23 ईयर्स इन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, वेरी लॉयल सर्विस। उसके बाद मैं भी इस 3 सालों से आपके साथ हूँ। अभी भी मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। लेकिन हमने सोचा भाई लोग कितने परेशान हैं। जब मैं बाहर निकला, इवन दो हमारे डिफेंस में भी, आप सोचिए कि डिफेंस में कितना डिसिप्लिन रहता है। कहीं कहीं तो मतलब मैं कह नहीं पाऊंगा उस शब्द को, बहुत ही बुरी हालत होती है। आर्मी में आपके आप जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तो ऐसी लोगों की मानसिकता क्यों है? तो लोगों को मेंटल हीलिंग की बहुत जरूरत है। फिर मैंने सीखा भाई पहले हम अपने आप को तो सीख लें, क्योंकि मैं भी तो उसी इन्वायरमेंट से आया हूं। तो सबसे पहले मुझे अपने हीलिंग की जरूरत पड़ी। जब मैंने अपने आप को हील किया कर लिया, फिर मुझे लगा कि अब मैं लोगों को हील कर सकता हूं, मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। थोड़ा आप बताएं भी मुझे कि क्या मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। और फिर हम चलते हैं एक छोटे से विजुलाइजेशन पे, और हम आज एक ही विजुलाइजेशन करेंगे। हो सकता है वो 5 से 10 मिनट का हो, लंबा हो, दो नहीं करेंगे, एक विजुलाइजेशन करेंगे। तो हम अपने टीम से चाहेंगे, टीम कम से 5 से 10 मिनट के लिए हम विजुलाइजेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। और आप इसको तैयार कर दें प्लीज, एक हल्की सी म्यूजिक चलाएं, और हम 10 मिनट के लिए एक विजुलाइजेशन करेंगे। इस विजुलाइजेशन में हमारे देखिए मेंटल मूवी भी होगी, विजुलाइजेशन भी होगा, अफर्मेशन भी होगा। और इस मेंटल मूवी में चलिए हमने आज हम चाहते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें। अच्छा हाँ, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है शायद, है ना। तो मुझे भी पता नहीं था, मेरी पत्नी मेरी बेटी के पास गई है तो उन्होंने फोन करके बताया कि आज गुरु पूर्णिमा है और आप खीर बना के रख दीजिएगा। अगर खीर नहीं हो पाए तो दूध गर्मा करके उसमें मखाने डाल करके रख दीजिएगा और सुबह खा लीजिएगा। भाई पत्नी का आदेश है तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। तब मुझे पता चला कि आज गुरु पूर्णिमा है। तो क्यों ना हम आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन
बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन करते हैं। आप सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा चांद काफी नजदीक रहता है। आज हम उस चांद की ऊर्जा लेंगे। हमारे हिंदू मिथोलॉजी में सूरज, चांद, सितारे, आग, पानी, सबको देवता मानते हैं। अब तक हम ये समझते थे कि जिसको हम नहीं जानते हैं और वो हमारा काम कर रहा है तो मेरा देवता है। बचपन से जब पेरेंट्स कहते थे ना बेटा यहाँ ये काम कर रहे, देखो अग्नि देवता है, मुझे वहां कोई देवता नहीं दिखते थे, सही बताऊं तो। लेकिन आज जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है तब मेरे समझ में आता है। और फिर मैं अपने पेरेंट्स से माफी मांगता हूँ कि शायद मैंने उस समय उनकी बात नहीं मानी, माना होता तो शायद आज मैं कहीं और होता। तो आज मैं समझता हूँ कि हाँ, हर चीज में देवता है, हर चीज में। क्यों? क्योंकि हर चीज में एनर्जी है। वही एनर्जी आप में है, वही एनर्जी इस पेन में भी है, वही एनर्जी जो हम बोल रहे हैं उसमें भी है। आइए हम विजुलाइजेशन पे चलते हैं। विजुलाइजेशन के तरीके जैसे मैंने बताए हैं, जब आप सांस लेते हैं तो प्लीज सांस लेने के जो तरीके मैंने बताए हैं, 3 बार डीप ब्रीथिंग लें, उसके बाद हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, और ओम की चैंटिंग के बाद फिर हम उसमें चलेंगे। आपको बहुत मजा आएगा। मैं अपने टीम से कहूंगा कि कृपया जो म्यूजिक है थोड़ा सा और देखें, क्योंकि कल मुझे मिला था, एक मैसेज आया था कि जब हम विजुलाइजेशन करते हैं कि हमारी म्यूजिक तेज रहती है, तो थोड़ा सा आप और कहीं देख लें उसको कि म्यूजिक बहुत तेज ना हो। क्योंकि हमारे एंड पे तो म्यूजिक तेज नहीं रहती है, शायद जो अगला कोई सुनता है तो वहाँ तेज रहती है। बाकी अगर किसी को ऐसा कुछ लगेगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, हमारे साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं। आइए चलिए हम विजुलाइजेशन पे चलते हैं। तो कृपया मेरी वीडियो इसमें ऑफ रहेगी, मेरी वीडियो इसमें ऑफ रहेगी। आप अपने आप अपनी आंखें खोल के रखें, और मैं चाहूंगा जो लोग भी यहाँ मेरे साथ हैं, प्लीज अगर आप अपने कैमरे ऑन करके रखें, जैसे हमारे साथ कैलाश जी हैं, डॉक्टर साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, पवन जी आपको भी, पीयूष जी अगर आप कैमरा ऑन करके रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए जितेंद्र जी कल मेरे पास मेरे साथ थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन चले गए थे। मैं अनुरोध करूंगा दीपक जी से और जितेंद्र जी से भी, कृपया अपना कैमरा ऑन करके बैठे, क्योंकि जब कैमरा आप ऑन करते हैं तो जो मैं कहता हूँ बातें आपको मिलती हैं। तो चलिए आंखों को बंद करें जी। और जैसे मैंने बताया है, 3 बार डीप ब्रीथिंग जब आप लेते हैं तो आपको क्या चाहिए? धन, धान, सुख, समृद्धि, संपन्नता, यश, वैभव, गाथा, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, क्या कुछ चाहिए आपको? वो सारी चीजें सोचते हुए आप इनहेल कीजिए, और उस इनहेलिंग के साथ सारा ब्रह्मांड सुन रहा है, और पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, हर चीज की आपके बॉडी में समा रही है। और जब आप थोड़ा सा अपने सांस को होल्ड करके रखें और देखें, पूरी चीजें आपके रग रग में समा रही हैं। और जब आप सांस एक्सेल करते हैं तो एक्सेल करते समय सोचें कि आपके अंदर की सारी बीमारी, सारी गंदगी, सारी पाप, सारे कष्ट, सारे दुख सब निकल रहे हैं। इसी इमेजिनेशन के साथ, इसी विजुअलाइजेशन के साथ हमें 3 बार डीप ब्रीथिंग लेनी है। तो प्लीज 3 बार डीप ब्रीथिंग लें, हमारी बातों को सुनते रहें, आप डीप ब्रीथिंग लेते रहें। और इसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के साथ साथ जब आप पहला ओम का उच्चारण लेते हैं, उसमें इमेजिन करें आपके शरीर की सारी गंदगी, सारी बीमारी, सारा दर्द, सारा इस ब्रह्मांड में जा रहा है। दूसरा, जब ओम का उच्चारण करते हैं उसमें सोचें कि ब्रह्मांड से स्वच्छ ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा, अच्छी लाइट, प्रकाशित लाइट, तेज प्रकाश, किस कलर में आप लेते हैं, कलर आपकी मर्जी है, वह आपके सीधे सीने में आ रही है, आपके हार्ट में आ रही है। और जब आप
तीसरी ओम का उच्चारण करते हैं तो देखें वह जो प्रकाश ब्रह्मांड से आया था आपके हट में पूरे शरीर में समा रहा है, रोम रोम में समा रहा है। प्लीज आप आंखें रखें, स्पाइन स्ट्रेट, कंधा सीधा, चिन अप। और जैसा मैं कह रहा हूं मेरे शब्दों पर ध्यान दें, फीलिंग लाइन शब्दों में, और विजुलाइज करें। मैंने पहले भी कहा है यदि इसमें फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, प्रेयर नहीं, इसका कोई, वह फीलिंग, वह इमोशन आपके अंदर आना चाहिए। और जब आपके शरीर में वह ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्मांडी प्रकाश आ चुका है, देखिए आपका रोम रोम खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, और आपके चेहरे पर एक मुस्कान चाहिए। आपके चेहरे पर वह दिव्य प्रकाश होना चाहिए, जो दिव्य प्रकाश आप भगवान के चेहरे पर देखते हैं, वह दिव्य प्रकाश जो आप अपने आइडल के चेहरे पर देखते हैं। बहुत अच्छा, इसी प्रकाश में रहिए। आज गुरु पूर्णिमा, आज का चांद, फुल मून, पूरा चांद, यह चांद आपके पास पूरी प्रकाश को भेज रहा है। इस समय आप सिर्फ ये सोचें कि चांद से उगा ही इसलिए है, यह गुरु पूर्णिमा हुई इसलिए है, पूरा प्रकाश आपको देने के लिए है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इस ऊर्जा को आपको देने के लिए चांद को लाया है। और आप अपने घर की छत पर बैठे हैं, या खुले आसमान पर बैठे हैं, या कहीं एक खाली मैदान, रेगिस्तान, या समुद्र का किनारा। इमेजिन कीजिए समुद्र की समुद्र की आवाज, कल कल की आवाज, अगल बगल से पेड़ों के सरसराहट की आवाज, और इतना मधुर, इतना सुगंधित यहाँ का वातावरण है। फील कीजिए उसको, उसको फील कीजिए, फील इट, और फील कीजिए, और इमोशन लाइए इसमें। पूरा चांद आपके लिए आज आप अपनी मन की आंखों से देख पा रहे हैं। अगर आप छत पे बैठे हैं तो आप देख पा रहे हैं मन की आंखों से। कृपया आंखें न खोलें। पूरा आकाश नीला है, और हर जगह से लाइट सिर्फ आपके पास आ रही है। समुद्री तल से, उस जल से पूरा चांद की लाइट उस जल पे, और उस जल पे लग रहा पूरा जल दुधिया हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है आपको। आप रेगिस्तान में बैठे हैं, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, रेगिस्तान का बालू भी उड़ रहा है। जब वह रेत उड़ती है उसमें चांदनी प्रकाश, वह छटा कितनी निराली, कितनी मनोहर, मनोरम, कितना अच्छा दृश्य। हे प्रभु, यह शांति, यह प्रकाश, यह मनोरम, यह दृश्य सिर्फ आपने मेरे लिए दिया है। इसको आप फील कीजिए, ईश्वर ने आप, अब आप अपने आप को अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। मन की आंखों से आप ऊपर खिले हुए चांद को देख रहे हैं। इतना चांद नीचे है, नजदीक है, आपको लग रहा है आप उसे हाथों में ले लेंगे।
देखिए कहीं आपके हाथ में तो नहीं आ रहा है चाँद। अपने मन के हाथों से पकड़ के देखिए उसको। हाँ। आह, कितना शीतल, कितना कोमल चांद है ये। ये पूर्णिमा का चांद, गुरु पूर्णिमा का चांद। हे ईश्वर, आप तो साक्षात परब्रह्म है। यह गुरु पूर्णिमा का चांद, समा लीजिए उसको अपने मन में। हाथ पे, हृदय पे दोनों हाथ रख लीजिए, समा लीजिए। यह चांदनी प्रकाश, यह द्वितीय प्रकाश, यह कलर, आपको जो भी कलर दिख रहा हो आपके पूरे रोग रोग में बिक रहा है। आपने कहा, आपका ध्यान तुरंत ऐसे जगह चला गया जहां आपका कोई प्रेमी बीमार है। आपका मन दुखी हो गया, आपका मन बहुत दुखी हो गया उसे जानकर कि मेरा मंगेतर, मेरा प्रेमी, या मेरे पेरेंट्स, मेरा कोई रिलेटिव्स जिसको आप अपने हृदय से प्यार करते हैं बीमार है। उस प्रकाश से कहिए, लीजिए अपने हाथों में और कहिए, प्रकाश से आप उस प्रकाश को देख पा रहे हैं, दोनों हाथों में वह प्रकाश है। और ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ऊर्जा दो कि इस प्रकाश को मैं वहां तक प्रेषित कर पाऊं जहां मेरा वह प्रेमी है, जहां मेरा वह मित्र है, जेरा जहां मेरा वह युगल है, जहां मेरे पेरेंट्स हैं, जहां वह रोगी है। आप अपना हाथ उठाइए, हमारे साथ एक्ट कीजिए। अपना हाथ उठाइए, सीने पे उस प्रकाश को लीजिए और दूर कीजिए और बोलिए, मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको। अपने हाथ से प्रकाश को छोड़िए उस दुखी आत्मा के लिए और बोलिए, हे ईश्वर, उसको हील कर दो। वह आप अपने मन में कह सकते हैं, वह कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है। आप उसका नाम लीजिए, उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसको हील कर दीजिए। अपने हाथ को पुनः अपने हृदय पर लाइए और अब आप इसी प्रकाश से अपने घर को हील करिए। अपने हाथों में फिर इस प्रकाश को लें और देखिए अपने घर में आप इस प्रकाश को फैला रहे हैं। देखिए यह दुधिया प्रकाश पुंज, पूर्णिमा का प्रकाश पुंज आपके घर के कोने कोने को प्रकाशित कर रहा है। घर के एक कोने को देखिए आप, जैसे आप प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार से, क्या यहाँ कोई सामान रखा है, उस सामान पर भी इस प्रकाश को भेजिए। अपने मन की आंखों से भेजिए। आपका हाथ इस समय जैसे आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथ है आपका। और घर की एक एक चीजों को, एक एक वस्तु को देखिए और उस पर इस प्रकाश को भेजते जाइए। आपका डाइनिंग रूम है, कॉमन एरिया है, सिटिंग रूम है, आपका किचन है, आपके जितने बेडरूम हैं, 1 2 4 6 बेडरूम्स को देखिए, मंदिर को देखिए, बालकनीज को देखिए, वॉशरूम्स को देखिए, अपने घर की रखी चीजों को देखिए, टीवी, फ्रिज, एसी, गीजर, जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा है सबको देखिए। पूरा घर का एकदम से वह दुधिया माहौल से पूरा घर का आपको, आपने उस दुधिया प्रकाश के, पूर्णिमा के प्रकाश को अपने घर में आप फैला दिया है, बढ़ा दिया है, बना दिया है। अब आप अपने घर के मेंबर्स को देखिए मन ही मन, और अपने घर के मेंबर को देखिए, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको हील कर दीजिए।
ईश्वर करे सब स्वस्थ है। यदि कोई अस्वस्थ है तो उनको हील करने के लिए कहिए, उस ब्रह्मांड से कहिए, उस दुधिया प्रकाश से कहिए, उस चांद से कहिए, आज पूर्णिमा का चांद आपके उस बच्चे को हील कर रहा है, आपके पत्नी को, आपके पति को हील कर रहा है, आपके बहन भाई को हील कर रहा है, आपके पेरेंट्स को हील कर रहा है। इस प्रकार से आप अपने आस पड़ोस को भी हील कीजिए, अपने गांव मोहल्ले को हील कीजिए, अपनी सोसाइटी को हील कीजिए, और सबको हील करने के बाद भी उस प्रकाश से, उस द्वितीय प्रकाश से, वह जो चांद, आज पूर्णिमा का चांद देखिए, आज आपके लिए वो खिला है, आपके लिए वह पूर्णिमा का चांद। हमें कुछ भी मतलब नहीं, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। चांद एक, आप एक, आपकी आत्मा एक, चांद की आत्मा एक, दोनों की आत्मा एक है, चांद और आप एक ही हैं। डर किस बात का, कमी किस बात की, लिमिटेशन किस बात का, कहने में शर्म किस बात का, अपनों से मांगने में शर्म किस बात का। मांग लीजिए, अपने शरीर को हील कीजिए, और आपको जो मांगना है, लोग कहते हैं, हमने कहा है आपसे, मांगने से ही, बिना प्रेयर का कुछ नहीं। आपके शरीर में आज इसमें यह ऊर्जा आ चुकी है, आप बिल्कुल आत्मा परमात्मा बिल्कुल लीन हो चुका है, एक दूसरे में मिलाप हो चुका है आपका। वही आत्मा आपके अंदर है, वही चांद आपके अंदर है, वही ऊर्जा चांद में है जो आपके अंदर ऊर्जा है। इस समय हमारे साथ 20-25 लोग प्रेयर कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि जब हम एक साथ प्रेयर करते हैं तो उस प्रेयर की ऊर्जा कितनी होती है। आप मांग लीजिए इस ऊर्जा से, आज आपको जो ऊर्जा मिलने वाली है वह ऊर्जा मिल रही है। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरे साथ उस ऊर्जा से, उस प्रकाश से, उस आत्मा से कहिए जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में चाहिए। आप सबकी अपनी अपनी अफर्मेशन होंगी, अपनी अपनी चीजें होंगी, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, आप उस अफर्मेशन को, उस बात को अभी अपने मन में लाएं। कृपया बॉडी को मूव ना करें। मैं देख रहा हूं इसमें कि आप कुछ लोग बॉडी, मेरी भी आंखें बंद रहती जब मैं विजुलाइज करता हूं, प्लीज, कभी कभी मैं आपको देख पाता हूं, तो आप बिल्कुल इधर उधर मन ही ना लगाएं। जैसे चलिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं काफी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज आप इसी मूड में रहें, बिल्कुल। अब कहें आप, ईश्वर, मैं बहुत आराम से हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है, मैं संतुलन में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं जानता हूँ मेरे अवचेतन मन का उपचार ज्ञान, हीलिंग साइंस मेरे शरीर की रचना कर रहा है, उसी ने रचना की है। अब मेरे की एक एक कोशिकाएं, एक एक सेल्स, एक एक नसें, मांस, मज्जा, उजर, मांसपेशियां, बोन्स, हड्डियां, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड ड्रॉप्स, रोम रोम, हमारे नाखून, हमारे बाल, सब कुछ अब आप जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप रूपांतरित हो रहा है। शांति से, आहिस्ता आहिस्ता मेरे मन के सभी विकार, सभी विकृतियां दूर हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं।
मुझे शक्ति मिल रही है, मुझे ऊर्जा मिल रही है, मेरे अंदर संपूर्णता आ रही है, सौहार्द आ रहा है। मेरे शरीर का एक एक तंतु बहुत ही खुश, बहुत ही आनंद, बहुत ही प्रफुल्ल, बहुत ही प्रसन्न। इमेजिन करें जैसे सागर में आप पानी फेंकते हैं, पानी सागर में विलीन हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन सा पानी आपने फेंका, कौन सा पानी सागर का है। वही पानी इस समय लुधिया प्रकाश, चांद का प्रकाश, वह ब्रह्मांडी प्रकाश, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके शरीर में आके समा चुकी। आप इसी ऊर्जा में कुछ देर तक रहें, एक लंबी गहरी सांसें लें और इस ऊर्जा को फील करें। ये 1 मिनट ये मेरी आवाज भी आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन कृपया अपनी आंखों को बंद रखें और इसी स्थिति में रहें। इस समय देखिए आपके साथ आकाश, पाताल, धरती, सूरज, चांद, सितारे, जल, वायु, अग्नि, पूरा ब्रह्मांड एक एक सेंस आपके साथ है। इस मेडिटेशन में, इस विजुअलाइजेशन में, इस अफर्मेशन में, इस मेंटल मूवमेंट में सबने आपका साथ दिया है। कहे दिल से सबको धन्यवाद दीजिए, मन से दीजिए, इमोशन लाइए, उसमें फीलिंग लाइए और कहिए, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो भी ऊर्जा उपलब्ध है, उस सारी ऊर्जा को हम धन्यवाद देते हैं। सारी ऊर्जा ने हमें हील किया है, हमारे परिवार को हील किया है, हमारे घर को हील किया है, हमारे आस पड़ोस को हील किया है, हमारे संगी संबंधी रिश्तेदारों को हील किया है। उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को धन्यवाद कहते हुए बारंबार धन्यवाद की मुद्रा में हाथों को रब करें और आंखों पे लगाएं। जब आप आंखों पे लगाते हैं हाथों को रब करके, तो प्लीज पहले हाथों को आंखों पे रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों के अंधेरे में ही आंखें खुलनी चाहिए। और फिर आप हाथों को नीचे लाएं, पूरी बॉडी में लगाएं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप सबने मेरा साथ दिया इस विजुअलाइजेशन में। आप सबने मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। देखिए, मुझे एक कहानी सुनी थी, मुझे कहानी याद है, लेकिन समय नहीं कह रहा है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं। समय ये कह रहा है कि अब आप सब बताइए कि आपको कैसा लगा यह विजुअलाइजेशन, और आपने क्या कुछ मांगा। भले आप मुझको ना बताएं, लेकिन आप उसको रात में जरूर सोच के सोएं कि वह आपको मिल रहा है। और सुबह जब हम मिलें, आप मुझसे कल मिलें, तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कल क्या मिला है। आप मुझसे जरूर बताइएगा। मैं 100% इस समय मेरे पास कुछ लोग जा चुके हैं, जो लोग भी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 3 से 5 लोगों को वह चीज मिलेगी जरूर, वह खुशी जरूर मिलेगी होगी, मिलेगी कल, जिसको आपने सोचा है। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। लेकिन वही विश्वास, वही बिलीफ आपके साथ होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप में से कोई हैंड शेयर कर सकता है, इस विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ कह सकता है। तो मैं टीम से कहूंगा, पॉजिटिव लगा सर। डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर पॉजिटिव जी। वाइब्रेशन आई। अच्छा फील हो रहा है। जी टीम, जरा मैडम को स्क्रीन पे लाएं।
हम 5 मिनट और लेंगे, अधिक समय नहीं लेंगे आपका। जी, कैलाश चंद्रा जी हैं हमारे पास। कैलाश चंद्रा जी शायद नहीं है हमारे साथ। शायद सीमा मैम है। सीमा मैम कुछ कहना चाहती हैं जी। टीम सीमा मैम हाँ को सर, हाँ लाएं। सर, विजुअलाइजेशन के समय पूरे बॉडी में ऐसे गुज बम्स आ रहे थे। रोमांचित हो रही थी बहुत। जी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रेयर किया, तो अभी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसे बहुत ही हल्कापन जो आ रहता है ना बॉडी में, वो पूरा हल्कापन लग रहा है। और कुछ तो भी ऐसे मिला है मुझे, ऐसे लग रहा है। चलिए अब आप जब बाहर निकलिएंगे, रात में निकलिए, चांद को देखिए और कहिए चांद से कि मेरी याद जो मैंने मांगा मुझे मिल जाए। अभी तो हमने आपको केवल मेंटल मूवी कराई है। आपने हाँ। अपने मन की आंखों से चांद को देखा है। हाँ अब आप बाहर निकल करके दुनिया में चांद को देखिए, फिर बताइए। जी, हमारे साथ विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं। जी विनोद जी, टीम विनोद जी को लाइए स्क्रीन पर। हेलो। जी विनोद जी, नमस्कार वेरी आप। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। तो आज का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील किया, बहुत पीसफुल लगा। और जो भी आज 25 लोगों ने हमारे साथ ये विजुअलाइजेशन किया है, तो हमारी एनर्जी बहुत ही बढ़ गई है। और आज जो भी हमने विजुअलाइज देखने की कोशिश की है, वो हम रात को भी सोते समय देखने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा, जो भी हमने मांगा है ईश्वर को, वो 100% मिलेगा। ये हमको श्योर लिखा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। बहुत, आप विनोद जी आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? हम महाराष्ट्र से है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से। और क्या और करते एक हैं? गवर्नमेंट लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है विनोद जी। आप इसको करें और जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको। ओके सर, ओके, जी, थैंक यू, हमारे थैंक यू, साथ थैंक यू। स्मिता जी कुछ कहना चाहती हैं जी। सर, मुझे लिंक चाहिए थी। जो पहले सारे सेशन हो गए हैं ना, वो मुझे देखने थे। मैडम मैम, आपको जो ग्रुप मिला हुआ उसी ग्रुप ग्रुप में वो लिंक है, और वहां से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहां सबकी रिकॉर्डिंग है। लेकिन नहीं तो आप, मैं कोई बात नहीं, शायद इंक्लूड नहीं हुई हूँ आप अपना ग्रुप में। नंबर शेयर कीजिएगा हमारी टीम से, हमारी टीम का नंबर वहां मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, नहीं तो मैं ओके। टीम से कहूंगा, टीम अगर आप अपना नंबर चैट में दे पाए, मैं टीम से भी कहूंगा कि टीम अपना नंबर चैट में दे पाए। आप वहां से नंबर नोट कर लीजिएगा, फिर टीम से बात कीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ये देखिए आ चुका है, यहाँ पे लिंक भी आ चुकी है, और शायद अभी आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। जी, हाँ कैलाश हाँ जी हाँ। आ रहे हैं क्या मेरे साथ? कैलाश जी आ रहे हैं नहीं? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। टीम डॉक्टर साहब को स्क्रीन पे लाइए। डॉक्टर साहब जा चुके हैं क्या यहाँ पे? अच्छा चलिए, और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना ये जो आज का ये पावरफुल सेशन था, इसको हम विराम देते हैं। जी स्मिता जी कुछ कहना चाहती हैं। जी स्मिता जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? अच्छा सर, स्मिता जी अच्छा लगा मुझे, पॉजिटिव लगा। जी, और मैंने कुछ विजुअलाइजेशन किया है, तो वो मुझे सब कुछ जल्द ही सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बात है। जी कैलाश चंद जी कुछ कहना चाहते हैं। कैलाश चंद जी कोई बात नहीं, अगर आपकी वीडियो नहीं आ पा रही, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। कैलाश चंद जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं। हेलो सर। हाँ बताइए जी डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार। आपने अपनी वीडियो ऑफ कर दी सर, मुझे आपसे बातें करनी थी। सर मैं विजुअलाइजेशन में, मैं तो जो आप बताए थे, मेरा जो इरादा है 3 महीने के जी, बाद मैं हासिल करूंगा उसको अरे वाह पूरा। डॉक्टर साहब, मैंने एक फिल्म बनाया, फिल्म अरे बना। वाह। हाँ, बार बार मैं थोड़ा डीप मेडिटेशन को गया, सर ऐसा जी, हुआ तो थोड़ा नींद हो गया। ये ओह क्या बात ये है, चलिए क्यों कोई है? बात नहीं। अब आप उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो नींद नहीं, कोई बात नहीं, नींद तो आएगी ही। हम्म, ये ऐसा सेशन चलता है, लेकिन जब आप खासकर हम करवा, जब आप रात में बेड पे होते हैं ना, उसमें नींद आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वो चीज़ सोचते सोचते आप सो गए, और वो आपके कॉन्शियस माइंड में चला गया, सब कॉन्शियस माइंड में। लेकिन हम्म, खासकर जब आप बैठ के कर रहे हैं, तो इसमें हम्म, प्रयास करें कि वह नींद ना आए। क्यों? इससे क्या होगा कि अगर आप सुन नहीं पाएंगे बातों को, फिर वो कर नहीं पाएंगे। तो ये सर प्रयास करें, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ओके। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? सर मैं तो डॉक्टर हूँ, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। जी, और मेंटल हेल्थ में मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हूँ। अरे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। हाँ सर, सर मेरा
मेरा मेन टॉपिक है फॉर रिसर्च इज माइंड। माइंड इतना बड़ा अच्छा लगता है अच्छा। सर मेरे को। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सर जी मेरे को लगता है एक मैजिक हाउस है। तो वो बिल्कुल तो मैजिक हाउस है सर, बिल्कुल मैजिक। सर जी जी अभी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जब आप बोल दिए हैं तो अभी हम एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अभी अभी नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ नाम को लेकर के थोड़ा सा अभी कुछ चल रहा है और कब से लॉन्च करेंगे। तो जी। आपको उसकी डिटेल मिलेगी और बहुत ही पावरफुल होगा, ये तो आप अभी देख पा रहे हैं। इससे भी सर पावरफुल है वो। ओके। वो पूरा साल भर का सेशन है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा, वो डिसकंटिन्यू सर होना नहीं है। तो सर जब और भी एक बात पूछना आपको है। जी सर और एक बात पूछना है आपको। जी मैं कितना वीडियो भी देखा हूँ यूट्यूब में जी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जी ये लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड का जो विंडो है जी वो दिन भर बंद रहता है और नींद से 15 मिनट पहले वो खुलता है। जी तो इसलिए आप जो बोलना है सबकॉन्शियस माइंड को उसी हम्म टाइम में उनको उनके साथ बातचीत कीजिए और वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका बात को। फिर आप जागने का 15 मिनट तक वो भी खुला रहेगा। जी। सर ये क्या सच है? सर मैं डिटेल में आपसे बताऊंगा, कल फिर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हम इस समय नींद में तो नहीं थे जब हम विजुअलाइजेशन करवा रहे थे। तो जी जी। हम तो ओके। बैठे हुए थे, ओ, हाँ सर। लेकिन हम आपको उस स्टेट में ले गए हैं जब आप नींद में होते हैं। ओके सर। तो ये इसे ही बोलते हैं अल्फा स्टेट। ओके। आपको दिन में कहीं भी कभी भी करना है तो आप अपने आप को अल्फा स्टेट में लाएं और फिर करें। ठीक है सर। जी 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 जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे साथ कैलाश जी ने अपना रेज हैंड किया है। जी कैलाश जी बताइए सर। कैलाश जी, टीम कैलाश जी को लाएं स्क्रीन पर। जी कैलाश जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ कैलाश जी, हाँ कैलाश सर। जी सर, मैंने आज ज्वाइन किया है। जी आ, आज तो मुझे इतना समझ में नहीं आया। जी मेरा जो माइंड है वो भारी, मेरा जो मस्तिष्क है वो भारी भारी रहता है और जी थोड़ा नेगेटिव विचार ही चलते रहते हैं। जी। तो मुझे थोड़ा आज तो रिलैक्स नहीं मिला है। आज रिलैक्स मिला है या नहीं मिला, क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा ही समझ में आया, इतना नहीं समझ में नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं। तो जितना समझ में आया आपको, उससे क्या कुछ जी। रिलैक्सेशन मिला आपको? आज तो मैं थोड़ा सा एब्सेंट माइंड में ही रहा था, मतलब इतना मुझे वो मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसा है, हमारी आप अभी लिंक में, हमारी टीम ने आपको लिंक दे दिया है। आप जिस ग्रुप में जी ज्वाइन हुए हैं वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। और इस लिंक के जी सारे वीडियोस आप देखिए धीरे धीरे, आराम से बैठ करके। मैं ये नहीं कहूँगा जी कि एक एक बार में सारा देख पाइए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम जी से देखिए उसको। नहीं समझ में आता है रिवाइंड करके देखिए, कई बार देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर आपको अच्छा लगेगा। फिर आप कल ज्वाइन जी कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। तो देखिए, हम आपने अभी लोगों का शेयरिंग सुनी ही। अभी स्मिता मैम ने जी बताया, हमारे पास थे सारी मैम ने बताया, डॉक्टर दीप प्रसाद जी ने बताया कि हाँ उनको फील हुआ। तो आपको ही फील होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी सर। जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से क्लास रहे हैं? मैं बांसवाड़ा राजस्थान। राजस्थान से। आप क्या करते हैं सर? टीचर हैं? हाँ जी, टीचर हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, ये स्मिता जी कह रही हैं, टीम जरा देखें, टीचर कह रही हैं कि उनको कोई इनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है, तो प्लीज़ देखें कैसे कर सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब इतने साथ, इतने लोग मेरे साथ जुड़े रहे, और हर दिन एक नई सीख, नई बातों के साथ हमारा ये काम चल रहा है। तो चलते चलते ऐसा करते हैं, जिसने भी आज, आप अपने दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, और अभी जिसने भी विजुलाइजेशन किया है उसने कुछ ना कुछ तो पाया ही है, और इनमें भी कुछ ना कुछ किसी को मिला होगा। तो हम इसको अपने प्रैक्टिस में रख लें कि जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो बस हाथ ऐसे करके, हाथ उठा करके उसको हम कहें
कि आपको जो भी मिला है, हो सकता है आप उसको ना कर पाए, हो सकता है आपका वो दुश्मन हो, आप उसको प्यार ना करते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब आज के बाद से मन से घृणा और ऐसे विकार दूर कर दीजिए। अपने मन में उसके प्रति कहिए कि ठीक है, तुमको जो मिला उसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसका आभार प्रकट कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर वो नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि घृणा क्या होती है, द्वेष क्या होता है, कष्ट क्या होता है। उसी ने तो बताया आपको। तो इसके लिए भी उसका आभारी हो जाइए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको कांग्रेचुलेट कीजिए। और इसी के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। कल फिर आपको मिलते भी हैं थैंक यू ठीक सो 8 मच बजे। सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपको भी थैंक यू।